जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत साल 2022 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या होगी। साथ ही आप जानेंगे वट सावित्री व्रत के नियम और ये व्रत आपको कब खोलना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ये व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। दोस्तों, बरगद के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, तभी इस वृक्ष की बड़ी ही महिमा है। इस दिन अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में लटकी हुई शाखाएं सावित्री का रूप हैं। सुहागिन महिलाएं सुखद वैवाहिक जीवन व पति की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई थीं। तभी से महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। आपको बता दें कि इस साल वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती और सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। वट सावित्री पर शनि जयंती का संयोग बनने के कारण इस दिन शनि देव जी की भी खास पूजा की जाएगी। जो जातक शनि दोष से पीड़ित हैं उनके लिए ये दिन बहुत ही खास है। वहीं सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में कई अधिक महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान व पितरों की पूजा का विधान है और इस दिन सुहागिन महिलाएं सुख, शांति और समृद्धि के लिए पीपल की पूजा करती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2022 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि वट सावित्री का व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा और अमावस्या तिथि की शुरुआत 29 मई 2022 की दोपहर को 2:54 पर हो जाएगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 30 मई 2022 की शाम को 4:59 पर होगी। और अब जानते हैं कि वट सावित्री की पूजा में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको पूजा की थाली में बांस का पंखा रखना होगा। इसके अलावा कुमकुम, रोली, मौली, फूल, पान का पत्ता, सीजनी फल जैसे खरबूजा, आम आदि, गुड़, भीगे हुए चने, घर पर बने हुए आटे की मिठाई। इसमें आप आटे की बनी पूड़ियाँ और आटे के बने गुलगुले या पुए आदि ले सकती हैं। इसके अलावा कच्चा सूत या कलावा, धूप, घी का दीपक और एक लोटे में जल लेना चाहिए। इसके साथ ही आप 16 श्रृंगार का सामान भी ले लें। और यदि आपके यहाँ सावित्री या सत्यवान की मूर्ति बनती है तो उसके लिए गाय का गोबर भी ले लें या आप बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पूजा कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन काले, नीले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही इस दिन काली, नीली या सफ़ेद रंग की चूड़ी या बिंदी आदि का इस्तेमाल करें। ये रंग सुहागिनों की निशानियां नहीं हैं। ऐसे में इन रंगों का इस्तेमाल आप इस दिन ना करें। आप सिर्फ शुभ रंगों का ही इस्तेमाल करें। आप इस दिन लाल, गुलाबी, हरा, पीला आदि रंग की साड़ी पहनें। इसी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें, तभी आप वट वृक्ष की पूजा करें। और इस दिन आप 16 श्रृंगार भी अवश्य करें। आप सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे जाएं या आप घर पर ही बरगद का पेड़ मंगवा कर
किसी गमले में उसकी डाल गाड़ कर घर पर भी पूजा कर सकती हैं। आप सबसे पहले बरगद के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाएं, फिर कुमकुम, रोली, अक्षत आदि लगाएं, फूल माला चढ़ाएं। भोग में आपने जो आटे की मिठाई बनाई है, पूड़ी आदि बनाई हैं, उसे चढ़ाएं, धूप दीपक जलाएं। इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को बरगद के तने में लपेटें और बरगद के वृक्ष की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें और सच्चे मन से पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना अवश्य करें। इसके बाद पंखे से वट वृक्ष को हवा दें। अब आप हाथ में काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। इस तरह से आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। पूजा संपन्न करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य करें। आप उन्हें वस्त्र, पैसे, चने आदि का दान करें और फिर इसके बाद आप भीगे हुए चने और कुछ धन या वस्त्र के साथ अपनी सास को बायना भी अवश्य दें। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लें और फिर अगले दिन व्रत खोलने से पहले आप सबसे पहले बरगद के वृक्ष का कोपल या चने आदि निगल कर अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब हम जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में आपको पानी कब पीना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी जगहों पर एक दिन पहले से ही निर्जल व्रत रखकर वट सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद जल ग्रहण किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर व्रत वाले दिन सुबह से निर्जल रहकर वट वृक्ष की पूजा करने के बाद पानी ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे में आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही व्रत करके जल ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। सिर्फ बरगद के पेड़ की पूजा करने तक ही निर्जल व्रत रखते हैं और पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन सुबह ही वट सावित्री के व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा आपके परिवार या खानदान में नियम हो, आप उसी तरह से वट सावित्री के व्रत को खोलें। लेकिन ध्यान रहे, व्रत खोलते समय आप बरगद के पेड़ की कोपल या भीगे हुए चने को अवश्य निगलें, तभी व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, इस तरह से पूरे विधि विधान से अगर आप वट सावित्री व्रत और पूजन करेंगी तो आपको माँ सावित्री का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।